Morning students, I am here again to continue our chapter, our portion tense. That tense. थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलती हूँ. टेंस, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. और इन टेंसेस के फिर 4 सब पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. लास्ट वीडियो में गाइज मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर्स, रूल्स, हाउ टू फॉर्म, कैसे बनाते हैं, ओके और किन किन सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए इसमें हमें क्या करना होता है. इसमें आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सेम एज प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस आपका बस इतना होता है कि इसमें आपका सेकेंड फॉर्म आता है. सब्जेक्ट आपको मैंने बताया था कर्ता, अ वर्किंग पर्सन. वर्ब, वॉट एवर वी आर डूइंग दैट इज कॉल्ड वर्ब. एंड ऑब्जेक्ट, हम जो भी कर रहे होते हैं, जो काम हमने किया वो किस लिए किया, उसका कर्म क्या है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ओके, इसमें आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है कि रमेश फ्लाई द काइट. हमने लिखा रमेश फ्लाई आ काइट. ओके, तो हमें यहाँ पर फ्लाई नहीं यूज़ करना है. फ्लाई तो वर्ब हो गया, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? सेकेंड फॉर्म. तो फ्लाई की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? हम यूज़ करेंगे फ्लू. रमेश फ्लू अ काइट, यानी रमेश ने एक पतंग उड़ाई. जब हम पहले पास्ट में कोई काम करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रमेश फ्लू अ काइट. नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. नो और नॉट के सेंस में बनाते हैं हम. ये आपका एग्जाम्पल हो गया था यहाँ पर. ओके, नॉट के लिए हम सब्जेक्ट प्लस, मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ रही हूँ आपके लिए, यहाँ पर लगाया हमने नॉट प्लस वर्ब, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, हमें करना क्या होता है, मेन थिंग क्या होता है कि हमने ये नोट लगा के मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा. आपने पहले पढ़ा था कि यहाँ पर हम डू लगाते हैं. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था डू नॉट लगाते हैं या डज नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल डू लगाएंगे. ठीक है, अब हमें पता है कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगानी होती है, तो हमने यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा रखी है. अब इसका नेगेटिव बनाते समय हम क्या करते हैं? इस सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं. ये क्या हो जाता है? आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाता है. और ये डू जो हमारी फर्स्ट फॉर्म थी, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड होता है. क्या होता है? डिड. फॉर्म्स मैंने आपको बताई थी, जैसे आप डू, डिड और डन होती है. फर्स्ट फॉर्म डू हो गया, सेकंड डिड हो गया और थर्ड डन होता है. ओके, तो हमें तीनों फॉर्म्स में से सेकंड फॉर्म को यूज़ करना होता है. तो हमने डू की जगह क्या कर दिया? डिड कर दिया. तो हमारे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे हमारा ये ऊपर क्वेश्चन था रमेश फ्लू अ काइट, तो हम इसको क्या कर देंगे? इसी को हम एग्जाम्पल, इसको हम नेगेटिव में चेंज करने के लिए रमेश ओके डिड नॉट क्या लगा देंगे? डिड नॉट. फ्लू का क्या हो जाएगा? फ्लाई, क्योंकि हम एक सेंटेंस में एक वर्ब की फॉर्म को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. फ्लाई अ काइट. अब हमने फ्लू को फ्लाई कर दिया और डू को डिड कर दिया. ठीक है, तो इसका मतलब हमें सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, जो कि हम सेंटेंस में बस एक ही बार कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, इसलिए इसके स्ट्रक्चर भी 2 होते हैं. ठीक है, कौन कौन से 2 होते हैं? एक सेंटेंस वो होते हैं जो WS से स्टार्ट होता है और दूसरा होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. अब स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न ये है कि ये कौन सा WH से स्टार्ट होता है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. तो देखिए, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ.
ओके, क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपका आंसर किस में आएगा, येस और नो में आएगा रिप्लाई। ओके, तो क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर जो आपको यूज़ करना होता है, यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरी तरीके से पूछा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब आप मुझे सब्जेक्ट बताएंगे, टॉपिक बताएंगे, तो मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, तो इट्स मीन्स आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आता है, तो वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। और अगर सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें उसे हम WH वर्ड से बनाते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग हम WS से करते हैं। तो अगर सपोजेट हमारा क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे बीच में आता है, तो हम जो सेंटेंस, जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा वो होगा WH वर्ड्स प्लस आपका डिड आएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा। ओके, तो इसमें देखिए कुछ नहीं होता, मैं थोड़ा सा आपको ये साइड में ले जाकर रफली बता देती हूँ। आपने सेंटेंस पढ़ा होगा कि सेंटेंस क्या होते हैं। ओके, तो सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे 5 पार्ट्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव को एक साथ असर्टिव भी बोला जाता है। तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपको रूल्स तो आप बाद में देखेंगे, पहले तो आप सेंटेंस बनाने के तरीके क्या होते हैं। तो अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाना है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम है कि आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, देन वर्ब लिखना होता है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट लिखना होता है। बस एक सेंटेंस को फॉर्म करने का यही एक सिस्टम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर आपको इसी को नेगेटिव बनाना है, तो इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। आपने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले से लगी है, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट लगाना होता है और सेम सेंटेंस आपका वैसा ही रह जाता है। ओके, यह मैं किसी वर्ब की फॉर्म्स, किसी टेंस, किसी सेंटेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जनरली सेंटेंसेस को कंप्लीट करना बता रही हूँ कि सेंटेंस को कंप्लीट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सेंटेंस के लिए आपको जनरली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने यहाँ वर्ब में कोई फॉर्म नहीं लिखी है, हेल्पिंग वर्ब में मैंने इज, आर, एम, वॉज ऐसा कुछ नहीं बताया है, मैं एक जनरल आपको बता रही हूँ कि जनरल कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आपका इस तरीके से बनता है। इसको आपको नेगेटिव करना होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना होता है। अब आपको अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठा के बस पहले लगा देना होता है। ठीक है, तो आपका इंटेरोगेटिव का बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में आप लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। केवल आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लगा दिया। अब अगर आपका WH वाला सेंटेंस है तो आपको कुछ नहीं करना, इससे पहले आपको WH, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के रूल्स यही चलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम अभी पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट में, देखिए मैंने आपको ऐसा क्यों बताया, आपका ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझिए ना कि यहाँ पर जो डिड है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। आपको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, इस डिड को उठा के पहले लगा देना है, बस डिड पहले लगा दिया, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल के उससे भी बताऊंगी, तो आपने लिखा है रमेश डिड नॉट फ्लाई अ काइट, तो आपको क्या करना है, केवल डिड को पहले लगा देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, डिड रमेश फ्लाई आ काइट। इसमें कोई हमने नई चीज़ तो की नहीं, केवल और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने पहले लगा दिया। तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, क्या रमेश ने पतंग उड़ाई। ओके, पास्ट टेंस में आपको बनाना है तो उड़ाई। अब आप अगर पूछना चाहते हैं रमेश ने पतंग कहाँ उड़ाई, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है, तो आप इसके आगे वेयर लगा दीजिए, वेयर डिड रमेश फ्लाई आ काइट, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत इजी है आपका। अब एक बार और बता दूंगी मैं आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंस में बनाना होता है। तो आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपका नेगेटिव सेंस
है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट में डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना होता है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाती है ऑब्जेक्ट। ओके, और इंटेरोगेटिव में आपका डिड पहले आ जाएगा, तो आपका जो रूल बनेगा वो बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH वर्ड से बन रहा है तो आपको डिड से पहले WH वर्ड्स लगाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट बता दिया, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट को हम लगाते कहाँ पर है, कब लगाएंगे, तो कब लगाएंगे, व्हेन एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। अगर कोई एक्शन जो हमने किया वो पास्ट में हम कर चुके हैं, जो काम हम पहले कर चुके हैं, वहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना होता है। जैसे शी केम टू आवर हाउस यस्टरडे। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल है शी, या फिर आप ले लीजिए इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट, यानी बीती हुई रात। तो अब देखिए लास्ट नाइट आ गया ना, तो लास्ट नाइट का मतलब क्या हो गया, पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया आपका। ओके, और आपको यहाँ क्या देखना है, देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी है। सेकंड फॉर्म जो आती है ओवरऑल केवल वो आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है। ओके, आपको कोई भी सेंटेंस दिया है तो आपको ये ऑब्जर्व करना होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें हेल्प वर्ब की फॉर्म कौन सी है। अगर फर्स्ट फॉर्म है और SES लगाए या फिर केवल फर्स्ट फॉर्म है तो वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाती है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सेकंड फॉर्म दिया हुआ है तो ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट होगी। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इट लगा दिया आपने, डिड नॉट लगाएंगे और रेन्ड की जगह इसकी फर्स्ट फॉर्म रेन हो जाएगी। इट डिड नॉट रेन हैवीली लास्ट नाइट। ओके, लास्ट नाइट। अब हमें इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब मिल गई हमें डिड को पहले लगा देना है। डिड इट रेन हेवीली लास्ट नाइट, दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मेन थिंग क्या आता है कि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर हम 2-4 सेंटेंस आपको एक साथ दे देते हैं और कहते हैं कि इसको इसमें चेंज करिए, इसको इसमें चेंज कीजिए, तो बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टेंस कौन सा है। वो टेंस ही क्लियर नहीं कर पाते, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते। ओके, वो ये फाइंड आउट नहीं कर पाते कि ये टेंस कौन सा है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सेंटेंस देखना है। अगर सेंटेंस में पहली बात हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, इस तरह के जो बहुत सारे होते हैं, इनमें से कोई चीज़ है या नहीं है। अगर देखिए स्टूडेंट्स ये दिया होता है तब तो आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा जैसे आप आगे टेंस पढ़ेंगे। लेकिन इनमें से अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं, इसमें भी इज़, आर, एम लगा लेते हैं, जब रूल्स में है ही नहीं तो आपने कहाँ से लगा दिया। ओके, तो आपको इसमें क्या देखना होता है, केवल ये देखना है कि अब आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि पूरे सेंटेंस में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बिना सोचे समझे आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, अगर आपकी वर्ब सेकेंड फॉर्म है तो बिना सोचे समझे आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट फॉर्म में आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि SES भी लगा हो सकता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। सेकेंड फॉर्म में तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात होगी तो आपका डू या फिर डज आ रहा होगा तो आपका प्रेजेंट होगा, और डिड आ रहा होगा तो वो आपका पास्ट होगा। इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टेंस को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊंगी तो वो आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी।